हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड मंत्रा। तो देखो आज हमारा नया टॉपिक का क्या नाम है। हमारे नया टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है ये हमारा क्लास 11th में भी हमको पढ़ाया जाता है, क्लास 12th में भी पढ़ाया जाता है। अब आप खुद सोच लो, एक टॉपिक आपको क्लास 11th में भी पढ़ाया जा रहा है, क्लास 12th में भी पढ़ाया जा रहा है। ऐसा और कोई टॉपिक नहीं है। एक टॉपिक और है आपका सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। वो भी आपको क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा। अगर आप 11th क्लास में हो तो 12th क्लास में भी आप लोग पढ़ोगे रिलेशन एंड फंक्शन। और दूसरा ऐसा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जो कि 11th में भी है, 12th में भी है। आज जो हम कवर करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट है, जो हिस्सा है, वो है क्लास 12th का। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना कि आज की जो भी प्रोबेबिलिटी चलेगी वो क्लास 12th की चलेगी, क्योंकि क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी थोड़ी अलग है तो एक ही चीज। प्रोबेबिलिटी कोई अलग अलग नहीं होती है, एक ही चीज। 11th में जो पढ़ा तुमने वो बेसिक पढ़ा है, 12th में उसका थोड़ा हायर एडवांस वर्जन पढ़ोगे। उसमें मतलब और कुछ थ्योरम्स आ जाएंगी, कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, वो कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ जाएंगी। तो एक बार फिर से क्लास 12th की पढ़ने से पहले एक बार क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी पढ़ के आना, क्योंकि अगर तुम्हें क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी नहीं आती होगी तो क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि बेसिक तो वहीं पे डेवलप हुआ है। वहां यहाँ पे तो आके और एडवांस वर्जन हमने सीखा है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये प्रोबेबिलिटी क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम प्रोबेबिलिटी, है ना। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? तो देखो, पहली बात तो प्रोबेबिलिटी कहने को कहा जाए इजी भी है और टफ भी है। ठीक है, लोगों को काफी टफ लगता है ये प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़े टफ होते हैं इनको समझना, एनालाइज। बेसिकली बात क्या है, प्रोबेबिलिटी में कोई फॉर्मूला नहीं है। बात समझ में आ रही है? जैसे हमने 3D ज्योमेट्री पढ़ा, भर के फॉर्मूला था। हमने सेट्स पढ़ा, उसमें भी कुछ फॉर्मूलेज हैं। हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़े, हमने इंटीग्रल्स पढ़े, सब में फॉर्मूलेज हैं। कुछ एक डेफिनेट डिफाइंड है कि भाई ये टाइप आएगा तो उसमें ये टाइप लगाना है, ये टाइप आएगा तो उसमें ये टाइप लगाना है। बट प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं है। प्रोबेबिलिटी में आपको कुछ जो लगाना है वो अपना दिमाग है। ठीक है, दिमाग लगाओगे, जितना वास्ट सोचोगे, जितना वेरिएशंस लाओगे अपने थिंकिंग में, उतना इजीली तुम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आप सोचो कि अगर डायरेक्टली कोई फॉर्मूला मिल जाए प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने का, तो आपको प्रोबेबिलिटी सबसे टफ लगेगी। इसलिए एकदम वास्ट सोचेंगे कि भाई अगर ये चीज है तो इसके करने के कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं। ठीक है, अगर तुम सारे वेज सोच लिए, सारे करने के तरीके सोच लिए, तो प्रोबेबिलिटी तुम आसानी से निकाल सकते हो। अब बात आती है कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। देखो, प्रोबेबिलिटी ये चीज है, जो चीज हम इमेजिन नहीं कर सकते, जो चीज हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उस चीज की हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं। समझ में आ रही है बात? जो चीज हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जो चीज की हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बोला जाए कि एक वीक में कितने डेज होते हैं, तो आपके पास आंसर होगा सर एक वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, तो इसका तो एग्जैक्ट आंसर है आपके पास, बराबर है। आपसे एग्जैक्ट आंसर था, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपने तुरंत उसका एक जवाब दे दिया बिना आपने सोचे समझे, मतलब आपके पास उसका एग्जैक्ट आंसर था। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ, मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूं, ठीक है, क्या चांसेस है कि हेड आ जाए? बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। अब भाई हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो ये चीज तुम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हाँ सर हेड आएगा, मैं टेल भी आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें तुम श्योर नहीं हो, जिसमें गेस मार रहे हो कि भाई या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मेरे को नहीं पता क्या आएगा, उसके लिए हम ये चैप्टर को पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी नाम से ही पता चल रहा है प्रोबेबल। लोग कहते हैं ना प्रोबेबली मैं इतने बजे पहुंच जाऊंगा, दे आर नॉट श्योर कि वो कितने बजे पहुंचेंगे, तो बोल देते हैं प्रोबेबली आई विल रीच बाय 12 o'clock। तो 12 से पहले भी पहुंच सकते हैं, 12 के बाद भी पहुंच सकते हैं, 12 पर भी पहुंच सकते हैं। तो वहां से ये वर्ड आया है, प्रोबेबल से वर्ड आया है प्रोबेबिलिटी। तो जिस चीज की आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, आप उसकी प्रोबेबल वैल्यू डिफाइन करते हो, जिसको अपन कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। ठीक है,